प्रिय मित्रों, यदि आप परमेश्वर की सेवा में हैं, एक पास्टर हैं, एक प्रचारक हैं, तो आपकी सेवा की सफलता का राज किस बात में है? क्या आप जानते हैं? आज बहुत से सेवक असफल हैं और उसका कारण इस अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। क्या आप उस भेद को जानना चाहते हैं जो आपको सेवा में सफल बना सकता है? तो आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है आप सभी परमेश्वर के अनुग्रह से सुरक्षित और स्वस्थ हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए अपनी पेन और कॉपी लेकर तैयार बैठे हैं। यह अच्छी बात है कि आप जो कुछ सीखते हैं उसे लिख कर रख सकते हैं और बाद में उसका अवलोकन कर सकते हैं और जब अवसर मिले तो अपनी कलीसिया में या अन्य विश्वासियों के साथ उसे बांट सकते हैं। दोस्तों, सत्य वचन कार्यक्रम आपको वचन में परिपक्व बनाने में सहायता करना चाहता है और मैं एक बार पुनः आप सभी का आज के प्रसारण में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम योना नबी की पुस्तक के अंतिम अध्याय में पहुंच चुके हैं और आज हम उसके चौथे अध्याय के पहले पद से आरंभ करेंगे। पिछले अध्ययन में योना ने अपना काम पूरा कर दिया था जो उसे परमेश्वर ने दिया था। उसने नीनवे के सभी लोगों को परमेश्वर की आज्ञा सुना दी थी। उसके फलस्वरूप राजा से लेकर आम जनता तक सभी ने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करने की योजना त्याग दी। अब आज हम योना के एक विपरीत व्यवहार को देखेंगे जो असामान्य प्रतीत होता है। योना परमेश्वर से विवाद करता है और उसके प्रेम के ऊपर अपनी सोच को थोपने का प्रयास करता है। परमेश्वर के उस प्रेम का गुण हमें यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। मित्रों, दोस्तों, यूहन्ना की पहली पत्री के चौथे अध्याय के 19 पद में बाइबल जैसा कहती है, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। मित्रों, हम तो प्रेम के योग्य नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हम उस प्रेम के प्रति उत्तर में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। पर अब प्रश्न उठता है कि क्या वास्तव में आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? योना का व्यवहार जो इस चौथे अध्याय में प्रकट किया गया है वह हमारे भी मनोभाव को, हमारे व्यवहार को प्रकट करता है। तो आइए मित्रों, हम देखते हैं कि योना परमेश्वर से क्या कहता है और उसका उत्तर परमेश्वर उसे क्या देता है। आइए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, आज हम अपने अध्ययन को योना नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 पद से आरंभ करेंगे। हम योना के अध्ययन में देख रहे थे कि पहली बार परमेश्वर ने योना से कहा, उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर। परंतु योना ने तर्शीश को जाने वाला जहाज पकड़ा। परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और जब चिट्ठी योना के नाम की निकली तो उसने स्वीकार किया कि उसी के कारण परमेश्वर ने जहाज पर यह संकट ढाया है। अतः उसके कहने पर नाविकों ने परमेश्वर से क्षमा मांगकर उसे समुद्र में फेंक दिया। वहां परमेश्वर की ओर से एक बड़ी मछली का प्रबंध था कि योना को निगलकर नीनवे के तट पर छोड़ दे। अब परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। 3 अध्याय के पद 1 में हमने देखा था कि यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। हमारा परमेश्वर अवसर पर अवसर देता है। यह कैसी अद्भुत एवं मन भावन बात है। परमेश्वर आपको और एक अवसर ही नहीं, अनेक अवसर देता है। मुझे उसने कई अवसर दिए हैं। वह धीरजवंत एवं सहनशील है। वह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। यदि आप उसकी संतान हैं तो वह आपको थामे रहेगा। इसके विषय में आप निश्चिंत रहें। परमेश्वर ने केवल योना पर ही ऐसा अनुग्रह नहीं किया। उत्पत्ति की पुस्तक में याकूब की कहानी को पढ़ें। वह बार बार गलती करता रहा और परमेश्वर के लिए अपमान और लज्जा का कारण बना, परंतु परमेश्वर ने उसे त्यागा नहीं।
वह चतुर मनुष्य था और अपनी चतुराई पर ही जी रहा था। उसने अपने मामा के घर पर भी ऐसा ही किया। हमने देखा कि परमेश्वर उस पापी नगर पर अनुग्रह किया। यह संभवतः आत्मिक जागृति के इतिहास में सबसे बड़ी जागृति है। जागृति अर्थात मनुष्य का परमेश्वर की ओर फिरना। निनवे का मन फिराव पेंतेकुस्त की घटना को छोटा बना देता है। पेंतेकुस्त के दिन कुछ ही हजार जनों ने प्रभु को ग्रहण किया था, परंतु निनवे में सैकड़ों हजार मनुष्यों ने परमेश्वर की ओर मन फिराया। संपूर्ण नगर परमेश्वर की ओर फिरा था। पौलुस ने तो केवल सुसमाचार सुनाया और वह आगे बढ़ गया। उसके प्रचार से कोई भी शहर पूरा का पूरा प्रभु की ओर नहीं फिरा था। योना का वचन सुनकर राजा ने घोषणा करवाई कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी ना खाए, वे ना खाएं और ना पानी पिएं। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। जब परमेश्वर ने देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। यह देख योना परमेश्वर से रूठ गया। मेरे प्रियो, अध्याय 4 एक प्रकार से योना की पुस्तक का परिशिष्ट है। योना ने गेथे पर छोड़ा था निनवे जाने के लिए और उसे निनवे पहुंचकर अपना कार्य पूरा करने में 3 दिन लगे। अतः पुस्तक का यहां अंत हो जाना चाहिए, परंतु समस्या निनवे नहीं योना के साथ थी। परमेश्वर के लिए यह योना निर्दयी, पापी, अन्य जाति निनवे से बढ़कर एक समस्या का कारण था। मैं तो निश्चय ही निनवे में आई आत्मिक जागृति को देख घर स्तुति का संदेश भेजता, परंतु योना की स्थिति में मैं भी योना से भिन्न नहीं होता। मुझे मछली के साथ समस्या नहीं है, मुझे योना को समझने में समस्या है। उसकी प्रतिक्रिया पर विश्वास नहीं होता है। योना विपरीत दिशा में गया। हम भी ऐसा ही करते हैं, एक बार नहीं बार बार। अब वह निनवे से चलकर पूरब में चला गया। वह स्थान वास्तव में परमेश्वर के दिल में था। वह एक सर्वोत्तम स्थान था। अब योना के पास एक नया गंतव्य है। वह निनवे को छोड़कर जा रहा है और इससे वह बहुत प्रसन्न है। उसका नया गंतव्य रेड़ का पेड़ है। जैसा मैं अनुमान लगा सकता हूं, नगर के बाहर एक स्थान। योना नगर के बाहर जाता है और एक स्थान ढूंढता है जहां वह कुछ समय के लिए अपना ठिकाना लगा सकता है। जैसे ही वह नगर को छोड़ता है और अपने गंतव्य को पहुंचेगा, वहां परमेश्वर के हृदय के पास पहुंचने जा रहा है। मैं किसी भी मनुष्य के लिए इससे उत्तम स्थान नहीं जानता कि वह परमेश्वर के हृदय के केंद्र में पहुंच जाए, और यही वह स्थान है जहां योना पहुंचेगा। यहां परमेश्वर उसका मन जीतेगा। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि परमेश्वर हमारी स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता है। परमेश्वर आपके दिल के द्वार पर दस्तक देने स्वर्ग छोड़कर क्रूस पर आया है, परंतु वह आपके दिल का द्वार तोड़ेगा नहीं। द्वार आपको अपनी स्वेच्छा से खोलना होगा। वह बिना निमंत्रण भीतर नहीं आएगा। अब परमेश्वर को एक रूठे हुए हठी भविष्यद्वक्ता को मनाना है। हम जानते हैं कि योना निनवे के निवासियों से अत्यधिक घृणा करता था। परमेश्वर उसे अपनी बात समझा कर ही रहेगा। तो आइए हम देखेंगे योना का रूठना। योना 4 अध्याय के 1 पद में लिखा है, यह बात योना को बहुत ही बुरी लगी और उसका क्रोध भड़का। योना थोड़ा नहीं बहुत अधिक क्रोधित था। उसके क्रोध का कारण क्या था? निनवे परमेश्वर की ओर फिर गया।
हम योना 4 के 2 पद में पढ़ते हैं, उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की, हे यहोवा, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है, विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। ध्यान दीजिए, कहता है उसने यहोवा से यह कहकर प्रार्थना की। पहली बार जब योना ने प्रार्थना की थी तब वह मछली के पेट में था, और इस बार वह नीनवे से बाहर निर्जन स्थान में है। आप शायद मुझे गलत समझ रहे थे जब मैंने कहा था कि योना नीनवे वासियों से घृणा करता था और उनके प्रति मन में कड़वाहट रखता था। अब सुने कि वह परमेश्वर से क्या कहता है, जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यही बात न कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तर्शीश को भाग जाने के लिए फुर्ती की, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। मुक्त विचारकों का कहना है कि योना परमेश्वर को नहीं जानता था। सच तो यह है कि योना उससे अधिक परमेश्वर को जानता था। वह कहता है, मैं जानता था कि तू दयालु और करुणा निधान और नीनवे को मन फिराने पर नाश नहीं करेगा। योना परमेश्वर को जानता था, इसलिए कहता है कि मैं नीनवे वासियों से घृणा करता हूं। मैं नहीं चाहता कि वे बचें, उन्हें दंड मिलना ही चाहिए। यही कारण था कि वह नीनवे से विपरीत दिशा में भागा। उसने सोचा यदि वे परमेश्वर की ओर फिरें तो परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देगा और वे निश्चय ही मन फिराव का स्वांग रचेंगे। योना नहीं जानता था कि परमेश्वर मन को देखता है, परंतु निश्चय ही वह जानता था कि परमेश्वर दयालु और कृपालु है, भला और अनुग्रहकारी है। अब हम आगे देखते हैं। योना बहुत क्रोधित था। योना 4 के 3 पद में लिखा है, इसलिए अब हे यहोवा मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही भला है। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र के 2 महान भविष्यद्वक्ताओं ने परमेश्वर से कहा कि उनके प्राण ले लें। कहने का अर्थ है कि वे आत्महत्या करना चाहते थे। एलिय्याह जब इजेबेल से डरकर बर्शेबा सीनै के रेगिस्तान में था, तब एक वृक्ष की छांव में बैठकर परमेश्वर से कहा, हे प्रभु मुझे मरने दे। परमेश्वर का भक्त ऐसा तब ही कहता है जब वह शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आत्मिक रूप से पूरी तरह थक कर निराश हो जाता है। उसकी जान का एक एक अंश निकल जाता है। एलिय्याह के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसने करमेल पर्वत पर बाल के पुजारियों का सामना किया था। वह जनता के समक्ष उपस्थित था, यद्यपि एलिय्याह को वह प्रदर्शन अत्यधिक मनभावन लगा। वह चूर चूर हो चुका था। अतः जब उसने सुना कि इजेबेल उसकी जान के पीछे है तो वह दूर देश भाग गया। योना मछली के पेट से अद्भुत अनुभव पाकर नीनवे आया। उसने पूर्ण निष्ठा से परमेश्वर का संदेश सुनाया और परिणाम स्वरूप नीनवे ने मन फिराया। अब वह थक कर चूर हो चुका था और आत्महत्या करना चाहता है। हम भी ऐसी स्थिति में आ जाते हैं और हताश हो जाते हैं, सब कुछ त्याग देना चाहते हैं, परंतु आत्महत्या करना महामूर्खता है। मनुष्य तरह तरह के रोगों से मरता है, परंतु वह आत्महत्या करके नहीं मरता है। योना समय गंवा रहा है। योना के साथ परमेश्वर का अनुग्रहकारी व्यवहार देखिए, परमेश्वर उसके साथ कैसा उदार व्यवहार करता है। योना 4 के 4 पद में लिखा है, यहोवा ने कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है क्या वह उचित है? परमेश्वर ने उससे कहा, योना
बचाना मेरा काम है, इसलिए मैंने नीनवे की प्रजा को बचाया। पापियों को बचाना मेरा काम है। मैं चाहता था कि तुझसे मेरा मुक्तिदायक संदेश सुनकर वे मन फिराएंगे या नहीं। वे मेरी ओर फिरें तो मैंने उन्हें बचा लिया। मेरे मित्रों, यदि एक पापी के मन फिराने से स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है, तो सब नीनवे वासियों के मन फिराव के कारण वहां कैसा महान आनंद मनाया गया होगा। परमेश्वर ने योना से कहा, मैंने नीनवे को क्षमा किया, क्या यह देखकर तू रुष्ट है? योना रुष्ट है और उसने परमेश्वर से मुंह फुला लिया। योना 4:5 में आगे लिखा है, इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। ध्यान दीजिए, कहता है इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब ओर बैठ गया। यह स्थान पर्वतीय होने के कारण नगर से ऊंचा था। वह वहां क्यों बैठा? वह नीनवे वासियों पर विश्वास नहीं करता था। उसके विचार में वे फिर से पाप करेंगे और इस बार परमेश्वर उन्हें नष्ट कर देगा, क्योंकि परमेश्वर बदलता नहीं है। वह देखना चाहता था कि उन पर आग गिरे। कहता है वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर का क्या होगा। उसे विश्वास नहीं था कि नीनवे के लोग अपने अंगीकार पर दृढ़ रहेंगे। इसलिए वह परमेश्वर की स्वर्गिक अग्नि के गिरने की प्रतीक्षा में वहां बैठा रहा। परमेश्वर अब उसके साथ वैयक्तिक व्यवहार करेगा। यहां हमें एक सामान्य प्रश्न का उत्तर मिलेगा जो प्रायः हम पूछते हैं, क्या आप परमेश्वर का वचन सुनने से पूर्व मनुष्य से प्रेम करेंगे? मिशन क्षेत्र में प्रवेश करने से पूर्व क्या आपको वहां के निवासियों से प्रेम करना आवश्यक है? योना इसका एक उत्तम उदाहरण है, क्योंकि वह नीनवे के लोगों से प्रेम नहीं रखता था। आज हम में से कई लोग योना के समान ही हैं। हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी प्रभु की आशीष पाएं, उन्नत होएं। हम दूसरों की बढ़ती या अच्छाई नहीं चाहते हैं। हम जानते हैं कि यदि कोई भी परमेश्वर के पास आएगा और अपने पाप से मन फिराएगा तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देंगे और आशीष देंगे। फिर भी हम सुसमाचार दूसरों को नहीं देते हैं, नहीं बताते हैं। मेरे मित्रों, क्या यह सच नहीं है कि हम ऐसा ही कर रहे हैं? आज हम कहाँ हैं? हमारा कर्तव्य क्या है? क्या हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग भी बचाए जाएं? यदि हाँ, तो आज समय है कि आप भी अपनी गवाही, अपने प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं। प्रिय मित्रों, आज हमने एक सेवक के मन के बारे में जाना कि यदि हम परमेश्वर के जन या सेवक हैं या हम एक विश्वासी हैं, तो हमारे हृदय में भी परमेश्वर के समान या परमेश्वर का सा प्रेम होना चाहिए। योना के हृदय में नीनवे के लोगों के लिए इतनी नफरत भरी हुई थी कि वह उनका केवल नाश ही नहीं करना चाहता था, पर यह भी नहीं चाहता था कि परमेश्वर उन पर दया करे, परमेश्वर उनका उद्धार करे। योना के मन से पुरानी यादें नहीं निकल पाई थी कि कैसे उन लोगों ने इस्राएल के लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया था। उनके लोगों को उन्होंने बेरहमी से मारा था। शायद योना के परिवार के लोग भी उसमें मारे गए थे। पर परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला करुणा निधान परमेश्वर है। वह मनुष्यों को दुख देने से प्रसन्न नहीं होता है। यह है हमारे परमेश्वर का गुण। बहुत से लोग मानते हैं कि परमेश्वर क्रोधी है, बेरहम है, क्रूर है, नष्ट कर देने वाला, कष्ट देने वाला, पर उनकी सोच के बिल्कुल विपरीत दोस्तों, परमेश्वर करुणा निधि है, करुणा करने वाला, दया करने वाला है। आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। हमने देखा कि योना ने नीनवे के लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाया और उन्होंने मन फिराया।
पर योना को यह बात नागवार थी मित्रों, क्योंकि उसके मन में उनके लिए प्रेम नहीं था। दोस्तों, एक विश्वासी के लिए और परमेश्वर की सेवा करने वाले मनुष्य के लिए यह अति आवश्यक है कि हम उनसे, जिनके बीच हम सेवा करते हैं, उनसे प्रेम करें और उनके लिए निरंतर प्रार्थना करें। यदि आप सेवा में हैं, यदि आप एक सेवक हैं, यदि आप एक पास्टर या प्रचारक हैं, तो आपको किसी को भी वचन सुनाने से पहले उनके साथ परमेश्वर के समान प्रेम करना आवश्यक है। तभी आपका वचन उनके हृदय में प्रवेश कर पाएगा। आज इतना सुसमाचार सुनाया जा रहा है, पर उसका परिणाम वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए। उसका कारण है कि हम सिर्फ काम कर रहे हैं, सेवा नहीं कर रहे हैं, उनसे हम प्रेम नहीं कर रहे हैं। आइए मित्रों, हम सेवा से पहले प्रेम करना सीखें और उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारे हृदयों को उस अलौकिक प्रेम से भर दे जो परमेश्वर का प्रेम है। आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप दया के धनी हैं, करुणा निधान है। प्रभु आप प्रेम से भरे हुए परमेश्वर हैं। प्रभु आप उन लोगों से भी प्रेम करते हैं पिता, जो आपके विरुद्ध चलते हैं, जो आपकी बुराई करते हैं, जो आपके वचन की सेवा को बिगाड़ना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपने प्रकट कर दिया नीनवे के लोगों को वो सुसमाचार सुनाने के द्वारा कि आप सभी मनुष्यों से प्रेम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए, भाई बहनों के लिए, वे लोग जो सेवा में संलग्न हैं, प्रभु उनके हृदय में ये प्रेम भर दें कि हम जिनके बीच में भी सेवा कर रहे हैं, चाहे वे अन्य जाति के लोग हों, चाहे कलीसिया के लोग हों, चाहे और भी किसी प्रकार की संस्था के द्वारा से हो, प्रभु उनके अंदर आपका प्रेम आप भरें, ताकि इससे पहले कि वे सेवा का काम करें, प्रभु आपका प्रेम उनके हृदय में भरने पाए और वे उन लोगों के प्रति प्रेम में भर करके सेवा करें। प्रभु परमेश्वर, आपने ऐसा किया है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हमारी सहायता करें, क्योंकि हम निर्बल कमजोर मनुष्य हैं। प्रभु हमारे अंदर बहुत से पाप और ऐसे विचार भरे हुए हैं जो हमें इस प्रकार के प्रेम करने से हमें रोकता है। प्रभु हम आज अपने आप को आपको सरेंडर करते हैं। हम सब प्रभु जितने लोग आज शामिल हैं, आपके सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु अपनी महिमा के लिए हमें उपयोग करें। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा, क्योंकि मेरे लिए तो था। यदि आप इस बात को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो कृपया फ़ोन या SMS का उपयोग करें, क्योंकि हमारे काउंसलर आपसे बात करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं। आपके प्रार्थना निवेदन आप हमें भेजें ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। और यदि कोई ऐसी बात है जिस पर आप हमें और कुछ बताने के लिए अनुरोध करना चाहते हैं तो भी हम तत्पर हैं। हमारे कार्यक्रम YouTube पर उपलब्ध हैं। यदि आप इसे दोबारा देखना चाहें तो वहाँ पर जाकर वर्ड रिसाउंड्स टुडे के ऐप में आप देख सकते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, मन फिराना। पश्चाताप का अर्थ है मन फिराना। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है। आज हमने धर्मशास्त्र बाइबल से 2 भविष्यद्वक्ताओं का उदाहरण देखा जिन्होंने परमेश्वर से अपनी मृत्यु मांगी। एक था योना और दूसरा है खाली स्थान। ए आमोस, बी एलिया, सी होशे, डी यहूदा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।